फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं नींबू का अचार बनाने का बहुत ही आसान तरीका, और खाने में तो पूछिए मत, कितना लाजवाब लगता है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले यहाँ पे टब ले लिए हैं और चलिए नींबू के पेड़ के पास चलते हैं। फ्रेंड, ये रहा मेरे नींबू का पेड़ और ये देख लीजिए कितने ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे हम तोड़ लेते हैं। फ्रेंड, इतना नींबू हम तोड़ लिए हैं और अब साफ पानी से इसे अच्छी तरीके से धुलेंगे। तो फ्रेंड, इसे अच्छी तरीके से धुल लिए हैं और जिसमें फरा बनाते हैं इस तरीके से ये थाली ये ले लिए हैं हम। और अब इसी में रखेंगे नींबू और यहाँ पे रख दिए हैं पानी गर्म होने के लिए, इसमें रख लिए हैं। और अब ऊपर से डालेंगे इसमें नमक इसलिए हम डाल रहे हैं कि जिससे इसका कसैलापन जो है ये जो नीचे पानी रखा हुआ है इसी में चला जाए और इसमें किसी भी तरीके का कसैलापन ना रह जाए नींबू के अचार में। और अब इसे ढक देंगे और ढकने के बाद फिर जो पानी रखे हैं उबलने के लिए उसके ऊपर, पतीली के ऊपर इसे रख देंगे। ढक के रखे हुए हैं और अभी थोड़ी देर ऐसे ही उबलने देंगे। और इसके बाद इसका कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके बाद फिर इसे निकाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है और इसके बाद फिर कड़ी धूप में इसे 2-3 दिन तक सुखाएंगे। उबलते हुए लगभग आधे घंटे के लगभग में हो गए हैं और अब थाली हटा के देखते हैं कि इसका कलर जो है वो किस तरीके से हो गया है। हमें ऐसा लगता है कि अब तक ये तैयार हो गया होगा। तो अब इसका कलर इस तरीके से हो गया है और इसका छिलका बहुत ही मुलायम हो गया है। और अब इसे उतार के नीचे रख लेते हैं और ये रहा थाली। और अब एक एक नींबू जो है इस तरीके से दूर दूर रख लेते हैं थाली में और इसके बाद ले जाके धूप में रखेंगे। जितना नींबू हम उबाले थे सबको थाली में रख लिए हैं और अब धूप बहुत तेज़ी से है, इसे 2 से 3 दिन तक कड़े धूप में सुखाएंगे। नींबू को हम 2 दिन लगातार तेज़ वाली धूप में सुखाए हैं और अगर धूप तेज़ ना हो तो 3-4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन धूप तेज़ी से था तो इस वजह से ये अच्छी तरीके से सूख गया है। और इसके बाद इसे हम जो बड़ा नींबू था उसका 4 टुकड़ा कर दिए हैं, जो छोटा था उसका 2 टुकड़ा कर दिए हैं। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसे सीधे ही रहने दीजिए नींबू, और नहीं तो आप इस तरीके से बनाएं। इस तरीके से बनाने खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे बर्बाद भी नहीं होता और सीधा रहेगा तो जो भी निकालेगा वो सीधा ही निकालेगा, तो वो बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन ये रहेगा जिसकी जितनी मर्ज़ी हो उतना ही वो निकाल सकता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। और इस तरीके से रहता है तो इसमें मसाला भी अच्छी तरीके से मिल जाता है। और अब चलिए हम इसका मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सारे मसाले को हम भून के और पीस के रखे हुए हैं और उसको हम अब नींबू में डाल लिए हैं। तो चलिए बताते हैं किस किस मसाले का हम यूज किए हैं। धनिया, लाल मिर्च, और इसके बाद इसमें मेथी दाना डाले हैं, कलौंजी डाले हैं जिसे मंगरेल कहते हैं, जीरा डाले हैं, मेथी डाले हैं, काली वाली सरसों डाले हैं इसमें, हींग डाले हैं इसमें, नमक डाले हैं इसमें। और इस सब को बहुत ही अच्छी तरीके से हम पीस लिए हैं और इसके बाद फिर नींबू में हम डाल लिए हैं और हम कढ़ाई में तेल रख दिए हैं गरम होने के लिए सरसों का। तो उसे हम गरम कर लिए हैं और इसके बाद फिर ठंडा किए हैं और इसके बाद फिर जो मसाला था नींबू इस सब में हम डाल लिए हैं। और अब इस सब को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसे हम डिब्बे में रखेंगे। आप चाहें तो जो प्लास्टिक वाला डिब्बा होता है उसमें रख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा जो होता है ये एक जो शीशे वाला डिब्बा आता है उसमें, वो बहुत ही अचार, खटाई इस सब के लिए उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता रखने के लिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें भी रख सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो भी रहा है और इस तरीके से इस जो नींबू था इसे टुकड़े में काट लिए हैं तो मसाला भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा।
तो अब इसे मिला के और इसके बाद फिर डिब्बे में बंद करके और फिर 2 से 3 दिन या और भी लगातार इसे हम धूप में सुखाएंगे और 1-2 महीने में बीच-बीच में इसे हम 1-2 घंटे के लिए धूप जो है वो दिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और अब इसे हम डिब्बे में रख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो कांच वाला डिब्बा होता है ना वो नहीं है, तो इस वजह से हम इसी में रख रहे हैं। और इसके बाद फिर डिब्बा बंद कर देंगे और इसे धूप में रख देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।